14 પછી या तो अमावस्या आई या 14 પછી કઈ આવેલા પૂર્ણિમા आई। समझમાં आ गयो। इनने एकमु हरु होवे। अब दो पक्ष होया करे, इनमें 14 दिन रा महीने, एक 14 दिन रो अपक्ष, एक 14 दिन रो अपक्ष। 14 दूना 28, 28 और 2 कितना होगा 30। कहीं भेड़ा भी हो जावे, भेड़ा की कर होवे जो अंग्रेजी में 29 रा होवे महीना, 30 रा होवे। आप हिंदी में ओए होवे एकम 20 भेड़ी आ गई, 20-30 भेड़ी आ गई, तो यो करन बे 29 कर ले। दिन अपोरा भी बराबर होवे, पोरा ही बराबर होवे। हिंदी महीनों में भी 300, इतना तो मूर्ख होता कौन यहाँ पर पूर्वज का कैलेंडर बनाया कि अंग्रेजी वाला 365 दिन निकाल दिया, अपो निकले ही कौन। अरे अपोर कैलेंडर में भी आधारित होया करे, ठीक है। कैलेंडर वाले पहले लिख लेते हैं कि ईद किस दिन आएगी, ठीक है, दीपावली किस दिन आएगी, पहला लिख ले कैलेंडर में कि इन दिन छुट्टी रहला, और कैलेंडर छपकर तैयार होकर भी आ जाता है। और बिन बादरे महीने, बिन बाद में आप देखिया करो कि भाई आज चौन निकली हो तो 20 होई, 30 होई। अपनी ज्योतिष विद्या प्राचीन काल में बड़ी विकसित रही थी। अपनी ज्योतिष विद्या इतनी विकसित रही थी, अंग्रेज और दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर भारत में अध्ययन करने के लिए आते थे, उनको पढ़ने के लिए आते थे। फिर इनको लगा कि अगर भारतीय लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए रहे तो वो कभी भी, अपन लोक संस्कृति पढ़ रहे, अगर अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं कर पाए तो ना लोक संस्कृति क्यों पढ़ाया करे, क्यों पढ़ाते हैं लोक संस्कृति। एग्जाम में मैंने क्यों डाली सिलेबस में, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्यों कहा एलडीसी में होनी चाहिए, सीईटी की परीक्षा दोगे उसमें लोक संस्कृति होनी चाहिए। उसका कारण है भविष्य में आप आगे पढ़ के कोई मास्टर बन गए, कोई पुलिस में लग गए, कहीं एलडीसी लग गए, और बाई चांस थोड़ी नौकरी आ गई झुंझुनू साइड में, अब आप झुंझुनू के अंदर हो, अगर बटेरी लोक संस्कृति थोन कौन था, किस देवता का सम्मान करना है, झुंझुनू के अंदर हमें सती दादी की जय बोलनी है, अगर बठाई रहे कौन के जय दादी जी के जय दादी जी, अरे दादी जी किया ठा होना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। अगर माता जी का नाम लेना है, वहां की संस्कृति से परिचित होने चाहिए, वहां की बोलियों से परिचित होने चाहिए, वहां की भाषा से परिचित होने चाहिए, वहां के संगीत से परिचित होने चाहिए, शेखावटी के गीतों से प्रेम होना चाहिए। इसीलिए लोक संस्कृति पढ़ाते हैं, इसीलिए लोक संस्कृति पढ़ाते हैं। अपनी संस्कृति बड़ी महान रही थी, बड़ी महान रही थी। इसी के लिए मैं बार बार एक शायरी कहता हूं अपनी संस्कृति के लिए, कह दूं पक्की बात, ठीक है, कह दूं थे वाह वाह बोलो, ठीक है। अपनी संस्कृति के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि नारी जटे जोहर करे, हावड़ बोलिए यो बोलिया, मैं अगली लाइन कौन बनाऊंगा, ठीक है। और देखो कि नारी जटे जोहर करे, सिर देवन जटे है होड़, मरणों जटे है मस्करी, आहे राजस्थानी रीत। यानी यहां पर मस्करी करते करते, मस्करी किने कहवे, हंसी मजाक, हंसी मजाक करता करता गला बढ़ा दे, एक मतीरे खातिर मिनक मर जा, ठीक है, एक मतीरे खातिर को हो जावे, मिनक मर जावे, मतीरे री राड हो जावे, ठीक है। कटार के धनी, मारवाड़ के, ठीक है, राजकुमार, नागौर के शासक कौन, अमर सिंह राठौड़, एक मतीरे के लिए सल्तनत को कुर्बान करने की ताकत रखी बंदे ने, एक मतीरों के नहीं जानो चाहिए, ठीक है, यानी जित जावे, यानी नारी जटे जोहर करे। अकबर जब आया था ना यहाँ पर देखने के लिए, कहां पर, अकबर जिस समय मेवाड़ आया 1568 के अंदर, अकबर को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। एक ऐसा द्वंद आता है जब कहते हैं कि अकबर बादशाह, अकबर चित्तौड़ के किले के बाहर खड़ा है। मैं तो बतायो भी हो कि अकबर चित्तौड़ के किले के बाहर खड़ा है, काफी समय तक 4-5 महीने हो गए घेराबंदी किए हुए, लेकिन फिर भी वो चित्तौड़ को जीत नहीं पा रहा है। और तभी अकबर ने देखा कि चित्तौड़ के किले से धुआं निकल रहा है, आग की लपटें निकलती देखी, तो आमेर के कछवा वंश के शासक, ठीक है, अकबर रा हाड़ो जी कौ नाम तो भगवान दास जी भी हाथ आयोड़ होता, ठीक है, भगवान दास जी भी हाथ आयोड़ होता, तो कौन पूछियो, क्योंकि भगवान दास जी की जो बहन थी हरकू बाई, जिनका विवाह हुआ था 1562 में, किनके साथ, अकबर के साथ, ठीक है। तो पूछियो कि भैया क्या नहीं धुआं निकले, लपटों क्या नहीं निकले, तब भगवान दास ने कहा था कि महाराजा, ये मेवाड़ के चित्तौड़ी वीर योद्धाओं की, महिलाओं की निकलती हुई ये लपटे हैं। अब कुछ समय बाद ये चित्तौड़ का किला आपके अंडर में होगा, कुछ समय बाद चित्तौड़ के किले पर आपका अधिकार होगा, ठीक है। अकबर को समझ नहीं पाया, अकबर ने पहली बार देखा कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, भाई मुगलों में हम विशेषकर देखते हैं कि देखते थे कि अगर कोई राजा किसी दूसरे राजा पर अधिकार कर लेता था तो उसका पूरा का पूरा हरम होता था, हरम कहवे जहां पर महिलाओं को रखा जाता था, वो पूरे हरम पर विजेता राजा का अधिकार होता था। उसकी संपत्ति के साथ साथ उसकी जो पत्नियां होती थी किसी मुगल बादशाह की, वो भी उस राजा के अधीन हो जाती थी। लेकिन उसने देखा कि वहां की रानियां
अधीन होना तो दूर बल्कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मरना स्वीकार करती हैं। तो इन तरीके की सभ्यता देखी तब अकबर भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने सुना कि खेजड़ली के पास जाम्बोजी महाराज के जो भक्त होते हैं वहां पर देखते हैं विश्नोई समाज के लोगों के घर में हिरण खुले घूमते हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ ये चीज जब उसने जानी कि भाई जो जानवर जिनको हम मारकर खाते हैं वो जानवर बिना भय के ऐसे विचरण करता है। तो अकबर ने राजस्थान में बहुत अचंभे देखे थे। एक अकबर गोद लिए हुए दंतक पुत्र थे जिनका नाम था अब्बुल फजल। उन्हीं नाम खाता थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, लिखने का काम भी करते थे। एक बार और मैंने प्रश्न कणे कणे और भी पूछ ले कि ठीक है अब्बुल फजल ने ठीक है भगवंत दास जी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया। याद रख जो अब बाकी जितने भी इतिहासकार हैं वो मान सिंह जी के पिता का नाम क्या बताते हैं, बाकी जितने भी भाई इतिहासकार हैं मान सिंह जी के पिता का नाम क्या बताते हैं, भगवान दास बताते हैं। क्या बताते हैं? लेकिन एकमात्र इतिहासकार है अब्बुल फजल। अब्बुल फजल ने भगवान दास ना कहकर भगवंत दास कहा है। कौन कहे भाई? भगवान